नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञानी उल्लू पर। इस वीडियो में महिलाओं के मासिक चक्र के बारे में बात करेंगे तथा मासिक चक्र में होने वाली अनियमितताओं का एक बेहतरीन आयुर्वेदिक इलाज भी बताएंगे। मासिक धर्म को कई नामों से जाना जाता है, जैसे माहवारी, पीरियड्स, रजोधर्म आदि। यह महिला में होने वाली एक प्राकृतिक क्रिया है जिसके बारे में हर बढ़ती उम्र की लड़कियों को जानकारी अवश्य होनी चाहिए। परंतु आज भी कई लड़कियां ऐसी हैं जिनको मासिक धर्म के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, जिससे उनका ऐसे समय में शारीरिक और मानसिक बदलाव को अपनाना और भी कठिन हो जाता है। युवावस्था के दौरान लड़कियों के शरीर में सबसे अहम बदलाव मासिक धर्म के शुरुआत होने के बाद होता है। मासिक धर्म का शुरू होना महिलाओं के शरीर में हार्मोन्स में होने वाले बदलाव की वजह से होता है, परंतु यह मासिक धर्म सभी लड़कियों को एक ही उम्र में नहीं होता, अर्थात सभी लड़कियों को यह अलग अलग आयु में होता है। प्रायः मासिक धर्म की शुरुआत एक लड़की में 11 से 13 वर्ष की आयु के बीच हो जाती है। मासिक धर्म आना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और जब यह मासिक धर्म लड़कियों में आना शुरू हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि उनका अंडाशय विकसित हो चुका है। अंडाशय का विकसित होना यह दर्शाता है कि वह लड़कियां अंडा बनाने के योग्य हो गई हैं, यानी प्रजनन के अंग पूरी तरह से विकसित हो चुके हैं। मासिक धर्म को माहवारी, रजोधर्म, मेनस्ट्रुअल साइकिल या एमसी और पीरियड्स के नाम से भी जाना जाता है। महिलाओं के शरीर में हार्मोन्स में होने वाले बदलाव की वजह से गर्भाशय से रक्त और अंदरूनी हिस्से से होने वाली स्राव को मासिक धर्म कहते हैं। मासिक धर्म सबको एक ही उम्र में नहीं होता। लड़कियों को यह 8 से 17 वर्ष तक की उम्र में हो सकता है। कुछ विकसित देशों में लड़कियों को 12 या 13 साल की उम्र में पहला मासिक धर्म होता है। वैसे सामान्य तौर पर 11 से 13 वर्ष की उम्र में लड़कियों का मासिक धर्म शुरू हो जाता है। लड़की को किस उम्र में मासिक धर्म शुरू होगा यह कई बातों पर निर्भर करता है। लड़की के जिन्स की रचना, खान पान, काम करने का तरीका, वह जिस जगह पर रहती है उस वातावरण पर भी यह बात निर्भर करती है। पीरियड्स या मासिक धर्म महीने में एक बार आता है। यह चक्र सामान्य तौर पर 28 से 35 दिनों का होता है। महिला जब तक गर्भवती न हो जाए यह प्रक्रिया हर महीने होती है, मतलब 28 से 35 दिनों के बीच नियमित तौर पर मासिक धर्म या माहवारी होती है। कुछ लड़कियों या महिलाओं को माहवारी 3 से 5 दिनों तक तो किसी किसी को 2 से 7 दिनों तक रहता है। मासिक धर्म या माहवारी आने से पहले महिला के शरीर में कुछ लक्षण दिखाई पड़ते हैं, जैसे माहवारी से पहले पेट में दर्द और ऐंठन की समस्या। मासिक धर्म शुरू होने के साथ डायरिया या उल्टी की समस्या भी हो सकती है। मासिक धर्म शुरू होने के साथ पेट में समस्या के अलावा खाने की इच्छा भी बढ़ जाती है। सामान्य दिनों की तुलना में माहवारी के दौरान महिलाएं ज़्यादा खाने लगती हैं। इस वजह से मासिक धर्म के दौरान कई बार वजन बढ़ने की भी संभावना रहती है। जब कोई लड़की किशोरावस्था में पहुंचती है तब उसके अंडाशय एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन्स उत्पन्न करने लगते हैं। इन हार्मोन्स की वजह से हर महीने में एक बार गर्भाशय की परत मोटी होने लगती है। कुछ अन्य हार्मोन्स अंडाशय को एक अनिषेचित डिंब उत्पन्न एवं उत्सर्जित करने का संकेत देते हैं। सामान्यतः अगर लड़की माहवारी के आसपास यौन संबंध नहीं बनाती है तो गर्भाशय की वह परत जो मोटी होकर गर्भावस्था के लिए तैयार हो रही थी टूटकर रक्तस्राव के रूप में बाहर निकल जाती है। इसे ही मासिक धर्म कहते हैं।
मासिक चक्र की वजह से ऐसे हार्मोन्स बनते हैं जो शरीर को स्वस्थ रखते हैं। हर महीने ये हार्मोन्स शरीर को गर्भधारण के लिए तैयार कर देते हैं। मासिक चक्र के दिन की गिनती पीरियड शुरू होने के पहले दिन से अगले पीरियड शुरू होने के पहले दिन तक की जाती है। लड़कियों में मासिक चक्र 21 दिन से 45 दिन तक का हो सकता है। सामान्य तौर पर मासिक चक्र 28 से 35 दिन का होता है। पीरियड्स के समय अक्सर यह मन में सवाल आता है कि ब्लीडिंग कितने दिन तक होना चाहिए और कितनी मात्रा में होनी चाहिए कि जिसे सामान्य माना जाए। पीरियड्स यानी एमसी के समय निकलने वाला स्राव सिर्फ रक्त नहीं होता है, इसमें नष्ट हो चुके टिश्यू भी शामिल होते हैं। इसमें ब्लड की क्वांटिटी करीब 50 ml की होती है। महिलाओं के मासिक धर्म की सबसे दुखद बात यह है कि मासिक धर्म का समय से न आना, जिसे मासिक धर्म की अनियमितता भी कहा जाता है। मासिक धर्म में होने वाली अनियमितता का एक सबसे बेहतरीन इलाज मैं आज आप लोगों को बताता हूं, जिसका प्रयोग करके मासिक धर्म के अनियमितता में बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। जिस किसी महिला को मासिक धर्म में अनियमितता की शिकायत हो, वह किसी भी पंसारी की दुकान से गोंद कतीरा खरीद ले। 10 ग्राम गोंद कतीरा को शाम को महीन चूर्ण करके आधा लीटर पानी में भिगो दें। सुबह के समय गोंद कतीरा फूलकर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उसको अच्छे तरह से मथ कर उसमें मिश्री मिलाकर खाली पेट उसका सेवन करने से मासिक धर्म के अनियमितता, कब्ज एवं खून की कमी में बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। याद रहे, इस दवा का सेवन करने के बाद लगभग 2 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है। यह आयुर्वेदिक इलाज है तथा इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। लगभग 1 महीने तक इसी प्रकार से गोंद कतीरा का सेवन करने से महिलाओं के बहुत सारे अंदरूनी रोग अपने आप ठीक हो जाते हैं। गोंद कतीरा के इस प्रयोग को करने के बाद यदि आपको कुछ लाभ मिले तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।